भगवान ने जन्म लिया और देखो भैया, प्रेम करना तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तरह करो। एक दूसरे से अलग होने के बाद भी अनन्य प्रेम किया। अब आजकल तो जो पता नहीं है कि कबे की के लाने प्रेम हो जाओ, कबे की के लाने चाकू से 15 टुकड़ा हो जाए, कबे सत्ता परिवर्तन हो जाए। भैया बहुत बड़ी स्थिति परिस्थिति है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की तरह अगर आपका प्रेम होगा तो अनन्य हो जाएगा, और अगर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तरह आपका प्रेम नहीं होगा तो इस जन्म में भी आप भोग रहे हो, और अगले जन्म में भी ध्यान रखना, मरने के बाद भी नरक आपको यही मिलेगी। भगवान ने जन्म लिया, पूरे ब्रजवासी प्रसन्न हैं। नंद बाबा की बहन सुनंदा पूरे नगर में कहने लगी, है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा, अरे बाबरी का है गयो, खूब चिल्ला रही है, का है गयो बता। मैं ना बताऊंगी। नंद बाबा ने पूछा, बता तो सही। ना बताऊंगी, पहले सबसे मेरा नैंग दो। नंद बाबा बोले, काचा ने बोले 9 लखा हार। नंद बाबा हाथ में खजाने की चाबी लिए थे। नंद बाबा ने अपनी बहन के हाथ में चाबी को थमा दिया, बोले जा, जो निकालना हो वो निकाल ले। कलयुग की बहन के हाथ में अगर गोदरेज की चाबी धोखे से मिल गई तो भाभी की पूरी धुतियां उठा ले जे, साहब ले जे को मैं गोदरेज की मुड़ी पे धर के ले जाए। कलयुग को आदमी न दियो रे भैया, रो बेनन खा चाबी जाने कब ले जाए, का कर ले जाए। हाँ कछू हंस रही, कछुअन ने तो कहा है का कछू। सुनंदा ने हाथ में चाबी लियो। नंद बाबा ने पूछा, का है गयो। बोले, नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में लाला का जन्म हुआ, आप पिता बन गए, आपके घर में लल्ला का जन्म हो गया। जब नंद बाबा ने सुना लल्ला का जन्म हुआ, बड़े भारी प्रसन्न हो गए। पूरे नगर में शोर मच गया। 99,000 गायों का दान नंद बाबा ने कर दिया। 99,000 गायों का दान किया। तुरंत दौड़ करके गए, ब्राह्मणों के साथ षोडशोपचार पूजा पाठ करवाया, और 4 गेट नंद बाबा के यहाँ थे, 4 मुख्य द्वार नंद बाबा के यहाँ थे, और चारों मुख्य द्वारों पर किसी में हीरा, किसी में चांदी, किसी में जवाहरात, किसी में सोना, हर गेट पे हर तरह के सोना चांदी कर दिए। पूरे नंद भवन में मानो प्रसन्नता की छटा छा गई। पूरा नंद भवन भैया इतना बड़ा भारी प्रसन्न हो गया। नंद बाबा के घर में लाला का जन्म है गयो, लाला का जन्म है गयो, लाला का जन्म है गयो। साबरे बड़े भारी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न चित्त होकर के कई ब्रजवासी तो खूब प्रसन्न होकर के महाराज खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं। इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। नंद बाबा भी बड़े भारी प्रसन्न हो गए। अब तो भैया नंद बाबा ने सारे नगर में सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ बंटवा दिया। जब नंद बाबा ने सब कुछ बंटवा दिया, तब तो नंद बाबा को लगा कि हम अपने लल्ला के दर्शन कर ले हुए हैं। सो नंद बाबा मौका देख करके लल्ला के दर्शन करने के लिए चल पड़े। अब उस जमाने में इस जमाने में बड़ा अंतर है। आज के जमाने में अगर लड़का को जन्म हो जाए तो बाप तुरंत फोटो खींच के डालते हैं। आज हमें बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और घर भाई से कहकर मुस्कियाओ, जल्दी से स्माइल दो। अब बताओ कैसे स्माइल दे। इतना बड़ा दर्द उसने सहा, और इतने दर्द के बाद उसने बालक को जन्म दिया, और तुम उसे कह रहे मुस्कुराओ। बताओ कैसे मुस्कुराएगी। अच्छा आजकल की माता भी बहुत खतरनाक, चाहे दर्द में हो चाहे कछू में हो, लेकर फोटो खिंचवावे में टॉप है। बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले के जमाने में अगर बालक जन्म लेता था तो माता पिता के सामने, अगर कोई बालक जन्म लेता था तो उसका पिता अपने पिता के सामने उसको छूता नहीं था, पहले का जमाना। आज के जमाने में तो भैया आप काका कह दें, पेंट गीलो हो जाए लड़का को तो पापा जी का रस्सा। मम्मी का टेम नहीं कहते। मम्मी इंस्टाग्राम चलाएं कि फेसबुक चलाएं कि यूट्यूब चलाएं कि वीडियो बनाएं कि नचे, काका करें मम्मी बताओ।
अब हुआ क्या, नंद बाबा के लल्ला ने जन्म लिया और नंद बाबा दर्शन करने गए। और जब नंद बाबा दर्शन करने के लिए गए तो वहां की माताओं ने भगा दिया, हटो, कोई लल्ला के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं करवाएंगे। नंद बाबा का दिमाग खराब है यार, बड़ा भारी भयंकर काम हो गया, मेरा तो अपमान हो गया। अब नंद बाबा को लगे कि मैं अपने लल्ला को देख लूं, लाला कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, किस प्रकार से। अब देखो भाई, पुत्र को देखने की सबके अंदर छटा रहती है। 99, जिसके यहाँ 90 वर्ष की उम्र में बालक हुआ हो, जिसके यहाँ कोई संतान होने की उम्मीद नहीं, उसके घर में बालक हुआ हो और भगवान बालक के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया, बताओ गड़बड़ी है कि नहीं। अब नंद बाबा को सबने पकड़ करके पूजा पाठ में बैठा दिया। नंद बाबा का दिमाग खराब, पंडित जी के शहद चढ़ाओ तो शहद की जगह धूप चढ़ा दे, धूप की जगह शहद चढ़ा दे, दही की जगह दूध चढ़ा दे, को पंडित जी के शरीर पे वो पूरा दूध फेंक दिए। पंडित जी का दिमाग खराब, नंद बाबा तुम्हारा मन नहीं लग रहा, कहां मन लगाए हो। नंद बाबा बोले महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मुझे तो अपने लल्ला के दर्शन करने हैं, मैं अपने लल्ला के दर्शन नहीं कर पा रहा, बड़ा चिंतित हूं। आहा, जब इतनी बातों को सुना तब तो एक ब्रजवासी ने समझाया, नंद बाबा चिंता मत करो, अपने रूप रंग को ही बदल लो। बढ़िया खिदा मिजाब करके नंद बाबा ने भेष को छुपाया, कमर में ढोलक को बांधा और अब लल्ला के दर्शन करने के लिए चल पड़े। एक गोपी ने देखा है, ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे नंद बाबा हो। अरे दूसरी बोली बिल्कुल यही है नंद बाबा, ये भेष बदल के लल्ला के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तीसरी मैया बोली तो ठहर जा, करवाऊं मैं इसको दर्शन। भागती गई और भाग करके तुरंत दही को उठाया और नंद बाबा के मिला करके दाढ़ी पे मारा और कहा चौरेदारी के सज के जा रहा है, छुप करके जा रहा है। आप तो नंद बाबा को भी गुस्सा आ गई। नंद बाबा ने उठाया चपिया में से दही, अब नंद बाबा गोपी को मारे, गोपियां नंद बाबा को मारे और बिना होली के दही की होली खिल गई, ब्रज में दही की होली खिल गई। नंद बाबा बड़े प्रसन्न होकर के सांप को हटा करके और एक सांस में अंदर पहुंचे। जब भगवान को देखा तो देख करके मानो नंद बाबा के आंसू नहीं रुके, अपने आप अश्रु आना प्रारंभ हो गए और नंद बाबा ससक ससक करके फूट फूट करके नंद बाबा रोना प्रारंभ कर दिए। लल्ला को देख लिए और जब देखे तो लल्ला मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।